हैं उसे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो प्लान्ड एग्रीगेट से ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए तो फुल एम्प्लॉयमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर वो जितने से कम है उसको, जितना कम है एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, उसको डेफिशिएंट डिमांड कहेंगे, और वो जो गैप है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड का, उसको डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। और अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाता है तो फुल एम्प्लॉयमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है उसको एक्सेस डिमांड कहेंगे, और उस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। अब ये इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड होने के 7 रीजन हो सकते हैं। मैं सारे रीजन बता रहा हूं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला राइज इन एक्सेस डिमांड का रीजन बताऊंगा, उसी का ऑपोजिट डेफिशिएंट डिमांड का रीजन होगा। पहला है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम राइज होता है तो इन्फ्लेशनरी गैप होता है, फॉल होता है तो डिफ्लेशनरी गैप होता है। दूसरा, रिडक्शन इन टैक्स। अगर टैक्स रिड्यूस होता है तो इन्फ्लेशनरी गैप हो जाता है, एक्सेस डिमांड होता है, और टैक्स रिड्यूस इंक्रीज होता है तो डिफ्लेशनरी गैप होता है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा, घट जाए तो डिफ्लेशनरी गैप होगा। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा, घटता है तो डिफ्लेशनरी गैप होगा। फॉल इन इंपोर्ट्स। अगर इंपोर्ट फॉल करे तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा, राइज करे तो डिफ्लेशनरी गैप होगा। नेक्स्ट, राइज इन एक्सपोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा, घटता है तो डिफ्लेशनरी गैप होगा। और लास्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब जब गवर्नमेंट बजट में डेफिसिट हो जाता है, उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट करेंसी नोट्स इशू कर देती है, तो फिर इन्फ्लेशनरी गैप हो जाता है। अब इन दोनों का 3 वेरिएबल पर इंपैक्ट देखना जरूरी होता है। एक तो आउटपुट,